एक समय की बात है। ऊंचे पेड़ों और चमकदार झरनों के बीच बसे हरे भरे जंगल में लूना और ओरियन नाम के दो पक्षी रहते थे। लूना एक सुंदर कोकिला थी जिसके पंख आधी रात के आकाश की तरह काले थे, जबकि ओरियन एक जीवंत कार्डिनल था जिसके पंख उग्र सूर्यास्त की तरह चमक रहे थे। लूना और ओरायन कोई साधारण पक्षी नहीं थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे, जिनके बीच सबसे ऊंचे ओक के पेड़ से भी अधिक मजबूत बंधन था। हर सुबह वे एक हर्षित धुन के साथ सुबह का स्वागत करते थे, जंगल को अपने सुरीले गीतों से भर देते थे। एक दिन जब वे आकाश में उड़ रहे थे, लूना और ओरियन की नजर एक भव्य ओक के पेड़ पर पड़ी, जिसकी शाखाएं सबसे सुस्वादु जामुनों से लदी हुई थी जो उन्होंने कभी देखे थे। खोज से उत्साहित होकर उन्होंने इसके मजबूत आलिंगन में अपना घोंसला बनाने का फैसला किया। और लूना और ओरियन ने अपने नए घर में आनंद मनाया। उन्होंने टिमटिमाते तारों के नीचे कहानियां साझा कीं और हर गुजरती सुबह के साथ जंगल को जागते देखा। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदला, जमीन पर कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, जो सर्दी के आगमन का संकेत दे रही थी। हर गुजरते दिन के साथ जंगल ठंडा होता गया और भोजन दुर्लभ होता गया। लूना और ओरियन ने जामुन और बीजों की अथक खोज की, लेकिन कठोर सर्दी ने उन सभी को नष्ट कर दिया। उनके प्रयासों के बावजूद उनके एक बार जीवंत पंख सुस्त हो गए और उनकी हर्षित धुनें शोकपूर्ण रोने में बदल गईं। जैसे जैसे दिन गहराते गए, लूना और ओरियन एक दूसरे की गर्मजोशी में सांत्वना तलाशते हुए अपने घोंसले में एक साथ रहने लगे। तभी लूना को एक विचार आया। धीरे से इशारा करते हुए उसने ओरियन को अपने पंख फैलाने और आकाश में उड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ में लूना और ओरायन ने ओरायन की यात्रा के इनाम का आनंद उठाया। दोस्ती की गर्माहट और वसंत के वादे से उनका उत्साह बढ़ गया, और जैसे जैसे दिन बड़े होते गए और जंगल एक बार फिर जीवंत हो उठा, लूना और ओरियन ने हवा को अपनी आनंददायक धुनों से भरना जारी रखा। उनका बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने सीखा था कि दोस्ती और दृढ़ संकल्प के साथ सबसे ठंडी सर्दियों पर भी काबू पाया जा सकता है।